नमस्ते। कुछ लोग प्रारंभिक उम्र में अपनी वर्जिनिटी खोने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इस पॉडकास्ट में मैंने उन सामान्य संयोजनों और स्थितियों पर चर्चा की है जो आपको इस तरह की स्थिति में ले जा सकती हैं जहां आप प्रारंभिक उम्र में अपनी वर्जिनिटी खोते हैं। यह बहुत सामान्य है। एक अवलोकन या सामान्य संकेत जो मैंने इस पॉडकास्ट में साझा किया है, तो कृपया ध्यान दें कि आपके व्यक्तिगत चार्ट में कुछ अतिरिक्त स्थितियां हो सकती हैं जिसके कारण यह संकेत आपकी स्थिति पर लागू नहीं हो सकता। तो यह पूरी तरह से सीखने के उद्देश्य के लिए है। प्रारंभिक उम्र में वर्जिनिटी खोने के सामान्य संकेत को समझने के लिए। दूसरे, वर्जिनिटी या वर्जिन होना आपके मानसिक स्थिति से अधिक संबंधित है, न कि शारीरिक। मैं कैसे समझाऊंगा? मान लीजिए आप एक वर्जिन हैं और आप कई वर्षों से वर्जिन हैं। हालांकि अगर आप हर दिन सेक्स के बारे में सोच रहे हैं, अगर मानसिक रूप से आपके पास हर तरह की कल्पनाएं हैं, तो आप मुझे बताएं कि इस वर्जिनिटी का क्या उपयोग है। आपको अपने विचारों और इच्छाओं को दबाने के बजाय आगे बढ़कर इसे करना बेहतर है। तो असली वर्जिनिटी तब होती है जब आपके पास सेक्स या किसी भी प्रकार की कल्पनाओं से जुड़े ऐसे कोई विचार बिल्कुल नहीं होते। तो इस पॉडकास्ट में मैंने न केवल जल्दी उम्र में वर्जिनिटी खोने के ज्योतिषीय संकेतों के बारे में साझा किया है, बल्कि मैंने वर्जिनिटी के बारे में कई और अंतर्दृष्टियों के साथ संक्षेप में चर्चा की है। और पॉडकास्ट के अंत में मैंने एक सुंदर कहानी, एक अंतर्दृष्टिपूर्ण कहानी भी साझा की है। चलिए शुरू करते हैं। आप अपनी वर्जिनिटी केवल तब खोते हैं जब आपका मन अनुमति देता है, और इसलिए वैदिक ज्योतिष में सबसे पहला महत्वपूर्ण ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा का 12वें घर, 7वें घर, 11वें घर, 3वें घर और 8वें घर में होना सेक्स और यौन कल्पनाओं में रुचि को जगाता है। हालांकि यह आपको अपनी वर्जिनिटी खोने के लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा पहलू चंद्रमा का नक्षत्र में स्थान है। जब चंद्रमा उन नक्षत्रों में होता है जिन पर मंगल, शुक्र, राहु, केतु या चंद्रमा का शासन होता है, तो कम उम्र में वर्जिनिटी खोने का संकेत और भी मजबूत हो जाता है। हालांकि यह भी सौदा पक्का करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगली बड़ी बात, आपके चार्ट में ग्रहों की युति महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास शुक्र मंगल युति, शुक्र राहु युति, शुक्र सूर्य युति, बुध शुक्र युति, शुक्र मंगल राहु युति, शुक्र बुध सूर्य युति है, या यदि आपके जन्म के शुक्र पर राहु या मंगल का प्रत्यक्ष दृष्टिकोण है, तो कम उम्र में वर्जिनिटी खोने की संभावना और भी मजबूत हो जाती है। हालांकि यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। अगला कदम आपके चार्ट में मंगल और शुक्र की स्थिति का मूल्यांकन करना है। यदि मंगल या शुक्र वक्री हैं और आपका चंद्र राशि स्वामी मंगल या शुक्र है, या आपका चंद्र नक्षत्र स्वामी मंगल या शुक्र है, तो आप कुछ अनोखे यौन विचारों की उम्मीद कर सकते हैं जो आपको कभी कभी प्रभावित कर सकते हैं, और यह कम उम्र में वर्जिनिटी खोने में भी योगदान कर सकता है। तीसरे, 7वें, 11वें
या 12वें घर में शुक्र, राहु, शुक्र, मंगल की स्थिति भी कई यौन मुठभेड़ों की ओर ले जाती है और इस प्रकार नेटिव्स को यह याद नहीं रहता कि वास्तव में उसने अपनी वर्जिनिटी कब खोई। ये सभी अत्यधिक यौन स्थितियां राहु, मंगल या शुक्र की महादशा या अंतरदशा के दौरान सक्रिय होती हैं। राहु, मंगल, शुक्र और बुध सबसे अधिक यौन इच्छाशील ग्रह हैं। हालांकि इन चारों का मालिक चंद्रमा है, तो मन है। जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूं कि चंद्रमा सबसे उच्च यौन तत्व है और यही आपके मन का स्वभाव है। और जब चंद्रमा शुक्र के साथ युति में होता है या जब चंद्रमा मंगल के साथ युति में होता है या जब चंद्रमा राहु के साथ युति में होता है या बुध चंद्रमा के साथ युति में होता है, तो कम उम्र में वर्जिनिटी खोने की संभावना अन्यथा से अधिक होती है। अब चलिए उन नक्षत्रों पर चर्चा करते हैं जो स्वभाव से अधिक यौन होते हैं। और आगे बढ़ने से पहले यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि यौन होने में बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि हम सभी यौन संबंध से पैदा होते हैं, इसलिए हमें इसे निंदा नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला और सबसे यौन नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, इसलिए मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। दूसरा सबसे यौन नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, इसलिए शतभिषा, आद्रा और स्वाति। तीसरा सबसे यौन नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, मघा, मूल और अश्विनी। चौथा सबसे यौन नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व फाल्गुनी और भरणी। पांचवा सबसे यौन नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, श्रवण, हस्त और रोहिणी। तो अब जब आप चंद्रमा, मंगल, शुक्र, राहु या केतु द्वारा शासित नक्षत्र में जन्म लेते हैं तो यौन इच्छा होती है। लेकिन क्या आपके पास आवश्यक यौन प्रेरणा है? यह शुक्र के योग और स्थिति पर निर्भर करता है। मार्स, राहु, चंद्रमा और उनके योग सामान्यतः कम उम्र में वर्जिनिटी खोना आपकी अपनी प्रलोभनों के माध्यम से हो सकता है, या आप कुछ परिस्थितियों के कारण वर्जिनिटी खोने के लिए मजबूर हो सकते हैं। जब मंगल, राहु जैसे ग्रह शुक्र को बुरी तरह प्रभावित कर रहे होते हैं तो आप बलात् वर्जिनिटी खोने की प्रवृत्ति रखते हैं। हालांकि जब शुक्र पर कोई प्रभाव नहीं होता, यानी जब शुक्र मंगल या राहु द्वारा प्रभावित नहीं होता, तो आप अपनी यौन प्रलोभन और इच्छाओं के कारण प्रारंभिक उम्र में वर्जिनिटी खोने की प्रवृत्ति रखते हैं। कई युवा अपने यौन संबंध को प्रेम का परिणाम मानते हैं, लेकिन आमतौर पर यह प्रेम नहीं होता, बल्कि यह मोह और वासना होती है। जब सेक्स में रुचि खत्म हो जाती है तो जोड़े अलग हो जाते हैं। तो प्रेम कहाँ था? लेकिन मन चालाक है। याद रखें, मन बहुत चालाक और बुद्धिमान होता है। एक लड़का था और उसकी माँ जब वह शिशु था तब मर गई थी और उसके पिता ने उसे सही तरीके से बड़ा करने के लिए मेहनत की। अंततः लड़का कॉलेज चला गया। उसका पहला पत्र उसके पिता के लिए निराशाजनक था। यह निराशा थी, लेकिन बूढ़े आदमी को ठीक से नहीं पता था कि क्यों। शायद स्वर में कुछ ऐसा था जो उसे परेशान करता था। पत्र में लिखा था, प्रिय पिताजी, सब कुछ ठीक है। मुझे यहाँ कॉलेज में अच्छा लग रहा है। मैं फुटबॉल टीम में हूँ। मैं कैंपस के सबसे अच्छे भाईचारे में हूँ। मुझे मेरे पहले बीजगणित परीक्षा में ए मिला। कुछ सोचने के बाद पिता ने कठिनाई का पता लगा लिया। उसने जवाब में लिखा, देखो बेटे, मैं बेवकूफ बूढ़े आदमी की तरह नहीं दिखना चाहता, लेकिन कुछ ऐसा है जो मुझे बहुत खुश करेगा। यह नहीं है कि मैं सोचता हूँ कि तुम किसी भी तरह से कृतज्ञ हो, लेकिन मुझे तुम्हें बड़ा करने
और कॉलेज भेजने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है और मुझे खुद कॉलेज जाने का कभी मौका नहीं मिला। मेरा मतलब यह है, अगर तुम कहो हमने यह किया और हमने वह किया तो यह मेरे लिए बहुत मायने रखेगा, बजाय इसके कि मैंने यह किया और पे मैंने वह किया। यह मुझे ऐसा महसूस करने में मदद करेगा जैसे कि मैं इसमें एक हिस्सा रखता हूँ। लड़के ने तुरंत समझ लिया और उसके बाद पत्र इस रूप में आए, ठीक है पिताजी, हमने पिछले शनिवार को यह खेल जीता। हम एक सुंदर लड़की के साथ डेट पर जा रहे हैं। हम इतिहास में ए ग्रेड पाने वाले हैं। बूढ़े आदमी ने इस अनुभव को साझा करने में सच्ची खुशी पाई। उसके लिए दिन धूप वाले थे। एक दिन एक टेलीग्राम आया, प्रिय पिताजी, हम डीन की बेटी को मुसीबत में डाल दिया। उसके जुड़वां बच्चे हुए। मेरे बच्चे की मौत हो गई। तुम अपने बच्चों के साथ क्या करने वाले हो? यही समझौता करता है। आप बस अनुसरण करते हैं लेकिन समझने में चूक जाते हैं। असली बात क्या है? यह मजेदार कहानी कई तरीकों से महत्वपूर्ण है। महत्व इस तथ्य में है कि बेटा बस अपने पिता की बातों का पालन करता है और यह समझने में चूक जाता है कि उसके पिता का क्या मतलब था जब उन्होंने कहा कि अगर तुम कहोगे कि हमने यह किया और वह किया, बजाय इसके कि मैंने यह किया और वह किया, तो यह मेरे लिए बहुत मायने रखेगा। मन चालाक है। अगर आप बिना समझे बस अनुसरण करते हैं तो मन आपकी जिंदगी को नरक बना सकता है। मन जानता है कि अपने लाभ के लिए क्या उपयोग करना है और इसलिए हम कई अनुयायियों को देखते हैं जो एक निश्चित विश्वास का पालन करते हैं, असली चीज को चूक जाते हैं और कई भयानक गलतियां करते हैं। यह एक अजीब दुनिया है। पुरुष और महिला एक साथ फिसलते हैं और जब हनीमून खत्म हो जाता है तो वे ज्योतिषी को याद करते हैं। फिर वे ज्योतिषी के पास दौड़ते हैं और पूछते हैं, क्या हमें शादी करनी चाहिए? क्या यह हमेशा के लिए चलेगा? क्या यह खुशी लाएगा? अब गरीब ज्योतिषी सोच रहा है कि वह किस तरह की दुनिया में रह रहा है। हनीमून पहले ही खत्म हो चुका है और अब जोड़ा इस कानूनी संस्था जिसे शादी कहा जाता है में कूदने संदेह कर रहा है या नहीं। जो लोग ज्योतिष को समझने में गहरी रुचि ले रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि समय बदल रहा है, रिश्तों का अर्थ ही बदल रहा है, शादी की परिभाषा भी बदल रही है। इसीलिए आप सभी को एक निश्चित अवलोकन पर पहुंचने से पहले अपने मूलभूत सिद्धांतों का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। शादी एक शोकेस बन गई है। यह अब प्यार का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि यह सामाजिक स्थिति का मामला बन गया है। कल एक युवा आया, उसने कहा, मैं युवा हूँ और मैं शादी के लिए एक लड़की की तलाश कर रहा हूँ। मैंने कहा, तो समस्या क्या है? लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की है, तो आपको अपने लिए एक ढूंढनी चाहिए। उसने कहा, लेकिन मेरी एक उम्मीद है। मैंने पूछा, क्या? उसने मेरी ओर देखा और कहा, वह कुंवारी होनी चाहिए। मैंने उससे पूछा, तुम किस दुनिया से आए हो? तुम असंभव की उम्मीद कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि हर पुरुष या महिला शादी से पहले अपनी कुंवरता खो देता है, लेकिन आज की दुनिया की कठोर सच्चाई, विशेष रूप से बड़े मेट्रो शहरों में, यह है कि कई लोग अपनी कुंवरता खो देते हैं क्योंकि शादियां 20 के अंत या 30 के दशक में होती हैं और मानव शरीर और मन इतनी देर तक कुंवारे नहीं रह सकते, इसलिए यौन संबंध बनते हैं। पुरानी चीजों की उम्मीद करना केवल मूर्खता है। आज की रोबोटिक दुनिया में कुंवारा शब्द बहुत दुर्लभ हो गया है। अधिकांश महिलाएं और पुरुष शादी से पहले बहुत पहले अपनी कुंवरता खो देते हैं। छोटे दिमाग कुंवरता के बारे में सोचते हैं। उदार दिमाग ऐसे मानव निर्मित बाध्यताओं की परवाह नहीं करते, वे बस प्यार करने में खुश हैं। लेकिन रूढ़िवादी दिमाग नहीं समझेंगे, वे प्रेमियों की निंदा करेंगे। वे अपनी कुंवरता की रक्षा कैसे करें इस पर लंबे व्याख्यान देंगे। मुझे एक ऐसी कहानी याद है और यह दिलचस्प है।
एक बार ऐसा हुआ, एक उच्च पुजारी एक चर्च का दौरा कर रहा था और सभी नन उपस्थित थीं। उच्च पुजारी वर्जिनिटी बनाए रखने के मामले में बहुत सख्त थे। अगर वह खुद वर्जिन रहे होते तो यह एक अलग कहानी होती। लेकिन जब सभी नन आईं और कमरा भरा हुआ था तो वह खड़े हुए और कहा, आप सभी पवित्र नन, अगर आप सभी ने अपनी वर्जिनिटी बनाए रखी है तो कृपया खड़े हों। कोई भी नहीं खड़ा हुआ सिवाय एक नन के जिसके गोद में एक छोटी लड़की थी। उच्च पुजारी ने भगवान का धन्यवाद किया कि कम से कम एक नन वर्जिन रही है। उच्च पुजारी ने उससे कहा, तो क्या केवल आप ही वर्जिन हैं? नन ने कहा, नहीं पिता, यह मैं नहीं हूं, बल्कि मेरी छोटी बेटी है जो सिर्फ 1 साल की है। मैं उसके लिए खड़ी हूं। वर्जिनिटी केवल मन का खेल है। धर्म लोगों को वर्जिन रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वास्तव में वर्जिनिटी का प्यार से कोई संबंध नहीं है। जब आप प्यार करते हैं तो आप बस प्यार करते हैं। तो आपको बेवकूफी भरे सवाल नहीं पूछने चाहिए, जैसे क्या आप वर्जिन हैं? एक बार एक युवा आदमी था और वह वास्तव में बेवकूफ होना चाहिए क्योंकि वह 2 रिश्तों से गुजरा था, जुनूनी रिश्ते। और अब जब वह एक नई महिला से प्यार में था, उसने उससे पूछा, क्या आप वर्जिन हैं? और महिला ने पुरुष की आंखों में देखा और वापस पूछा, क्या आप वर्जिन हैं? तो आप देख सकते हैं लोग पागल अपेक्षाएं रखते हैं जब वे खुद उन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते। जीवन एक प्रवाह है। पुरुष महिलाएं मिलते हैं और कई रिश्ते प्यार से होते हैं। महिलाएं पुरुषों से मिलती हैं और पिघलना विलय प्यार से होता है। यह स्वाभाविक है। इस तथ्य को समझें, महिलाएं उत्पाद नहीं हैं और न ही पुरुष। उत्पादों पर लेबल होते हैं उपयोग किया हुआ, अप्रयुक्त। आप उत्पादों का मूल्यांकन कर सकते हैं। वे निर्जीव हैं। कभी यह गलती न करें कि लोगों का मूल्यांकन करें जैसे आप उत्पादों का करते हैं। लोगों के पास भावनाएं होती हैं। वे प्यार करते हैं, वे प्यार में पड़ते हैं, वे एक दूसरे से जुड़ते हैं और यह पूरी तरह से मानव स्वाभाविक है। कौमार्य का विचार एक नकली समाज का विचार है, एक कपटी समाज का। प्यार का कौमार्य से कोई संबंध नहीं होता। जब आप सच में एक महिला से प्यार करते हैं तो आप बेवकूफी सवाल नहीं पूछेंगे। क्या आप कुंवारी हैं? जब आप प्यार करते हैं तो आप बस प्यार करते हैं। छोटी सोच, बौद्धिकता आपको कौमार्य जैसे बेवकूफी भरे सवालों की ओर ले जाती है और इस प्रक्रिया में आपके लिए कई बाधाएं उत्पन्न करती है और आप कभी भी प्यार को सच्चे अर्थ में अनुभव नहीं कर पाते। प्यार कायरों के लिए नहीं होता। एक आदमी जो लगातार संदेह उठाता है, संदेह मृत्यु है। प्यार एक साहसी आदमी के लिए है, साहसी दिल के लिए जो अज्ञात में कूदने के लिए तैयार है। साहस अज्ञात के साथ प्रेम संबंध है। केवल वही आदमी जो साहसी है प्यार कर सकता है। सच्चे पुरुष या सच्ची महिलाएं हमेशा सच को सीधे कहती हैं क्योंकि उनका दिल शुद्ध होता है। वे कल्पनाओं और दिखावे में नहीं जीते। वे जीवन को दूसरों से अधिक गहराई से समझते हैं। यौनिकता और आध्यात्मिकता हाथ में हाथ डालकर चलती है। आश्चर्यचकित न हो क्योंकि जितना गहरा आप यौनिकता में जाएंगे उतना ही आप आध्यात्मिकता में ऊंचा उठ सकते हैं। बिल्कुल, यौनिकता को सच्चे प्यार से बाहर आना चाहिए और फिर इसमें कोई सेक्स नहीं होता बल्कि बस शुद्ध प्यार, एक दूसरे में शुद्ध रोंग। लेकिन यह एक बहुत गहरा बयान है, एक गहरा विषय है। मेरे शब्दों पर बस कूद मत पड़ो। उन शब्दों के नीचे छिपे अर्थ को आत्मज्ञान करो। सच्चे अर्थ में कुंवरता क्या है? सच्चे अर्थ में कुंवरता तब होती है जब आप सेक्स के बारे में नहीं सोच रहे होते। आपको सेक्स के मामलों में कोई रुचि नहीं है। यही सच्चे अर्थ में कुंवरता है। उपवास क्या है?
उपवास तब होता है जब आप खाने के बारे में नहीं सोच रहे होते, आपको खाने का सेवन करने में कोई रुचि नहीं होती, आप पवित्र भगवान के नाम में, स्वर्गदूतों के दिव्य विचारों में लीन हैं, तब असली उपवास होता है। अन्यथा आप बाहरी रूप से उपवास कर रहे हैं और अंदर से हमेशा खाने के बारे में सोच रहे हैं। अन्यथा आप ब्रह्मचर्य का अभ्यास कर रहे हैं और आपके मन में हमेशा सेक्स का यह विचार होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि इच्छा को दबाया गया है। जितना अधिक आप इच्छा को दबाएंगे, उतना ही अधिक आप इसके बारे में सोचेंगे। इसके बारे में सोचें, इसे आजमाएं, एक पूरे दिन के लिए भूखे रहें और देखें कि आपके मन में क्या आता है। दुर्भाग्यवश दबाए गए भावनाएं मरती नहीं हैं, वे चुप कर दी जाती हैं, लेकिन वे व्यक्ति को प्रभावित करना जारी रखती हैं। नियंत्रित गुस्सा एक दिन फटने वाला है। नियंत्रित ब्रह्मचर्य एक दिन बाहर आएगा और एक दृश्य बनाएगा। नियंत्रण करना बंद करें, दबाना बंद करें। जितना अधिक आप दबाएंगे, उतना ही अधिक यह फटने की संभावना है। इच्छाओं की इच्छा करना एक टाइम बम पर बैठने के समान है। एक दिन यह फटेगा और फिर आप इसे भाग्य कहेंगे। बाहर निकलने का एकमात्र तरीका अपनी इच्छाओं को समझना है। अपनी इच्छाओं को दबाएं मत, उनके माध्यम से जिएं। आपके जन्म का असली कारण आपकी इच्छाओं को पूरा करना है। कितना भयानक होगा अगर आप अपनी इच्छाओं को दबाते हैं जब आपको उन्हें पूरा करना चाहिए। धर्म ने कई लोगों के लिए अपनी इच्छाओं को पूरा करना कठिन बना दिया है। धर्म ने कई नियम और विनियम बनाए हैं जो किसी को अपनी इच्छाओं को दबाने के लिए मजबूर करते हैं। नियंत्रण, दबाने और अनुशासन की प्रक्रिया सभी धर्मों द्वारा सिखाई जाती है और उनकी गलत शिक्षाओं के कारण मानवता ने 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी है, बर्बर बनी हुई है। किसी भी क्षण लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर सकते हैं। खुद को खोने में एक पल भी नहीं लगता। वे पूरी तरह भूल जाते हैं कि वे मानव हैं और उनसे कुछ बेहतर की उम्मीद की जाती है। इच्छाओं को दबाकर आप खुद को धोखा दे रहे हैं। आप विश्वास कर रहे हैं कि आप बेहोश हो गए हैं, कि आप पार हो गए हैं, कि आप मन को नियंत्रित कर रहे हैं, कि आप अलग हैं, लेकिन यह एक भ्रांति है जिसमें आप जी रहे हैं। बाहर निकलने एकमात्र तरीका स्वाभाविक जीना, जीवन पूरा अनुभव करना है। यदि आप किसी मजबूरी से कुछ करते हैं तो यह सुधार है। यदि आप अपनी मान्यता से कुछ करते हैं तो यह मुक्ति है। आध्यात्मिकता मुक्ति प्राप्त करने के बारे में है, न कि दमन का अभ्यास करने के। किसी भी प्रकार का दमन शरीर, मन और आत्मा के लिए हानिकारक है। अपने आप को, जो भी आप वर्तमान में महसूस कर रहे हैं, अनुभव करने की अनुमति दें और आप खुद को मुक्त करेंगे। याद रखें, आप केवल अपने अनुभवों से गुजरकर ही सीखेंगे, न कि अनुभव करने के अवसर को बदलकर। दमन इसका उत्तर नहीं है। लालच का विरोध करना उत्तर नहीं है। लालच पर काबू पाना उत्तर है। जब आप विरोध करते हैं तो इसका मतलब है कि यह भीतर मौजूद है और यह किसी भी दिन, किसी भी तरीके से फट सकता है। हमेशा याद रखें, अप्रकट भावनाएं कभी नहीं मरेंगी। वे जीवित दफन होते हैं और बाद में बदसूरत तरीकों से बाहर आएंगे। नियंत्रण करना समाधान नहीं है, देखना समाधान है। जब आप नियंत्रण कर रहे होते हैं तो आप उस भावना को महत्व दे रहे होते हैं, आप इसके अस्तित्व को स्वीकार कर रहे हैं। जब आप देख रहे होते हैं तो स्वीकार करने का कोई सवाल नहीं होता। आप बस वहां नहीं होते, आप केवल देख रहे होते हैं। नियंत्रण तब होता है जब आप इसे अनुभव कर रहे होते हैं, उस स्थिति का हिस्सा बनते हैं। देखना तब होता है जब आप इसे अनुभव नहीं कर रहे होते, बल्कि अवलोकन कर रहे होते हैं। इसमें एक अंतर है। इसे आजमाएं। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। जब गुस्सा आता है तो सांस लेने का पैटर्न बदल जाता है।
अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें, बस ध्यान दें और अपनी सांस को समन्वयित करें। गुस्सा गायब हो जाएगा। जब आप कुछ करते हैं क्योंकि इसे करना है और जब आप कुछ करते हैं प्यार से, तो एक बहुत ही स्पष्ट अंतर होता है। जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, जब आप अपनी भावनाओं को दबाते हैं, तो प्यार नहीं हो सकता। प्यार तब होता है जब आप खुद को मुक्त करते हैं। प्यार अनुभव करने की, मुक्ति की जड़ में है। ईश्वर को प्यार के माध्यम से ही महसूस किया जा सकता है। ईश्वर प्यार है और प्यार खेल नहीं है, यह वास्तविक है। जब शुद्ध प्यार होता है तो सेक्स की आवश्यकता नहीं होती, और अगर आप सेक्स करते हैं तो सेक्स का कोई विचार नहीं होता, यह बस प्यार से होता है। प्यार के बिना सेक्स बदसूरत है, जबकि जो सेक्स गहन प्यार से होता है वह सुंदर और दिव्य होता है। अंतर को समझें, अंतर को याद रखें। आज के लिए इतना ही। जय श्री गणेश, जय गुरु। यूं गम गणपतये नमः। एयुं गम गणपतये नमः। एयुं गम गणपतये नमः।